जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मुद्दा एक ही है और उसी मुद्दे पर पूरी ये वीडियो आधारित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम है उन सभी छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और संघर्ष किया था। तो आज जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीएसआई 2021 और नई भर्ती 2024 की अपडेट चाहते थे, तो उनके लिए आज ये पूर्ण रूप से ख़ासकर बहुत ही अहम और सभी जानकारी को एकत्रित करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद जितनी भी चीज़ें हासिल हो सकी थी, जितनी चीज़ों को प्राप्त कर पाना संभव था, वो तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, जो कि हर तरह से एक बहुत बड़ी हेल्प साबित हो सकती है आप सभी के लिए। और एक ऐसी अपडेट जो कि ख़ासकर यूट्यूब चैनल की बात करें तो किसी ने आप लोगों के लिए नहीं किया होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियोस और ये कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप लोग इस कम से कम इस वीडियो को तो लाइक और शेयर उन सभी छात्रों के साथ करते हैं जो कि यूपीएसआई 2021 और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि खाली सीटों का लेकर, क्योंकि खाली सीटें ही यूपीएसआई 2024 से साफ तौर पर रिलेटेड हैं। और इसलिए क्योंकि जो भी खाली सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अगर यूज़ ना की गई तो वो 2024 वाली भर्ती में ऐड ज़रूर होंगी। तो दोनों ही चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं, हर तरह की कोशिश करके आप तक सभी सवालों के जवाब और नई अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और आपके मन में इसके बावजूद भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले बात करेंगे खाली सीटें कितनी हैं और सेकेंड लिस्ट आएगी भी या नहीं, या फिर कब तक आएगी, और नई भर्ती की क्या तैयारी चल रही है और किस महीने तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। साफ तौर पर ये तमाम चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो सभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे खाली सीटें। खाली सीटों की अगर बात करें तो बहुत मैक्सिमम की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं कि 500 से लेकर 600 सीटें ऐसी हैं जो कि सेफली खाली हैं। मतलब ये कि कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से कि फाइनल चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और लगभग से लगभग 500 से 600 सीटें खाली हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास किए और मैं आपको लगातार इस चीज़ को शेयर करते आ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पहले तो री एग्ज़ाम को लेकर आवाज़ उठाया गया, और री एग्ज़ाम में जब असफलता मिली तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सेकेंड लिस्ट के लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सीएम साहब से मिलने की कोशिश की गई, अन्य प्रकार से भी भर्ती बोर्ड जा के कोशिश की गई, लेकिन अंततः हमें क्या हासिल हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं हासिल हुआ। हम जितनी भी कोशिश किए, जितने भी प्रयास किए, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसके बाद आपको बताएं तो जनता दर्शन यानी जनता दरबार जो सीएम साहब का लगाया जा रहा है, उसमें भी अभ्यर्थी जाने की कोशिश की है, वहाँ से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, ये एक अंतिम सवाल बन के रह जाता है कि अब हमें क्या करना होगा। आखिर ये लड़ाई हमारी है तो हमें खुद इसके लिए आगे आना होगा। तो मैं आप सभी छात्रों से जो भी इसके लिए वाकई सीरियस हैं, और ख़ासकर उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जो 1 से 2 मार्क्स से रह गए हैं, बहुत मैक्सिमम 3 मार्क्स, तो जो जिनकी, क्योंकि वो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके चांसेस हैं जो 500 से 600 सीटों में आ सकते हैं, या फिर यूँ कहें तो थोड़े से और मार्क्स अगर घट जाएंगे तब भी आने की उम्मीद है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि हाँ उनका हो सकता है, अगर सेकंड लिस्ट अनाउंस होती है तो उसमें उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, तो वो कोशिश ज़रूर करें। और ऐसे अभ्यर्थी कि जिनका हो सकता है अगर वो कोशिश नहीं करते तो समझ लो कि मिली मिलाई सीट यानी मिली मिलाई नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। कोशिश क्या करनी है, आपको पता है जो हाई कोर्ट ने जिस रिट को कैंसिल किया था उस रिट की संख्या थी 3737। ये जो रिट थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी रिट में और अन्य तमाम रिटों को मर्ज कर दिया गया था। तो ये जो रिट थी ना, इस रिट को अगर इसकी कॉपी आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको पता है कि उसमें एक टिप्पणी की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, और वो टिप्पणी अगर आप यूपीएसआई भर्ती रिलेटेड हैं तो आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट ने खुद ही कहा था, इस बात को एग्री किया था कि मेरिट को कम करके अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जो सीटें खाली हो रही हैं। तो ऐसे इस रेफरेंस के तहत, क्योंकि भर्ती बोर्ड में जितनी बार भी कोशिश की गई, भर्ती बोर्ड का साफ तौर पर ये कहना होता है कि आप कोर्ट से आदेश लाइए, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी।
तो जब हाई कोर्ट की ये टिप्पणी खुदी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो एक रेफरेंस हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 से लेकर 4 से 5 मार्क्स जिनके कम हैं, वो सभी कैंडिडेट जुड़ें, इकट्ठा हों, एकत्रित हों, जितने भी हों, लगभग 500 से लेकर 600 अभ्यर्थी, जो कि होना 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो सभी भर्ती बोर्ड चलकर इस बात को रखें और उसके बाद अपने हक की लड़ाई खुद, इसमें आपकी जीत 100% होगी। मैं आपको पूरी तरह से इस बात की वो कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पूरी तरह से आपके पक्ष में है। अगर आप इस पर कोशिश नहीं करते हैं तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होगी। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी कोशिशें थीं वो तमाम कोशिशें की गई और मैं अंततः आपको यही कहना चाहता हूँ। तो आप जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर चाहते हैं तो फिर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएँ और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि इस मुद्दे पर और आगे बातचीत हो सके। अब उसके बाद नई भर्ती का लेकर मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नई भर्ती की अपडेट चाहते हैं, मतलब खासकर नई भर्ती चाहते हैं कि इस साल आ जाए, और ख़ासकर क्या अभी चल रहा है इस संबंध में भी मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं, आपको होता है 2023 में सितंबर महीने में 25 सितंबर को एग्ज़ाम एजेंसी का टेंडर जो है निकाला गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि भर्ती आपके लिए जल्द ही जो है प्रकाशित की जाएगी। उसके लिए जो है एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एजेंसी चयन की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो सकी और उसके बाद हुई भी कांस्टेबल भर्ती के लिए, लेकिन यूपीएसआई भर्ती पूरी तरह से शांत माहौल में चली गई। एजू टेस्ट नाम की कंपनी को चयनित किया गया और एजू टेस्ट नाम की कंपनी से ही रेडियो संवर्ग वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन कांस्टेबल भर्ती में बहुत तेज़ी से धांधली हुई, लेकिन उसी के चलते इस एजेंसी को निरस्त कर दिया गया, जबकि ये उम्मीद और कयास लगाया जा रहा था कि एजू टेस्ट के पास ही भर्ती बोर्ड की सारी भर्तियों का टेंडर है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब इसे बैन कर दिया गया तो अब यूपीएसआई भर्ती के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो कांस्टेबल भर्ती के लिए जिस एजेंसी का चयन होना है, वही एजेंसी यूपीएसआई 2024 की भी परीक्षा कराएगी। तो यूपीएसआई भर्ती और कांस्टेबल भर्ती का सीधा संबंध बन रहा है एजेंसी का लेकर कि जब कांस्टेबल भर्ती की एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तभी आपकी यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की भी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि अगस्त महीने में आपका कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी तरह से 100% तो डन है कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी। भला एग्ज़ाम सितंबर महीने में चला जाए, लेकिन अगस्त में इस चीज़ को निर्धारित कर दिया जाएगा। जिस तरह से तेज़ी दिख रही है भर्ती बोर्ड में कांस्टेबल भर्ती को लेकर, तो उम्मीद यही जताई जा रही कि अगस्त तक में एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी। लगभग से लगभग अगस्त लास्ट या फिर सितंबर महीने में एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी। तो यही उम्मीद है कि अगर ऐसा हो जाता है कि अभ्यर्थियों को संघर्ष नहीं करना पड़ता और उसके पहले ही भर्ती बोर्ड तमाम चीज़ों का सेटअप कर लेता है, तो यूपीएसआई भर्ती 100% अनाउंस हो जाएगी। और यूपीएसआई भर्ती अनाउंस होने में महीने से 2 महीने ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर पर डिपेंड है एजेंसी चयन होने पर। तो इस संबंध में कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि मुख्यालय से भी प्रस्ताव भेजा गया है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद इस चीज़ का निर्णय लिया कि जितनी भी विभागों में सीटें खाली हैं उन सभी विभागों में सीटों को भरा जाए। यूपीएससी आयोग की तरफ से भी अपडेट है, आप सभी को बता दें कि 4700 पदों पर लेखपाल की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। जितने विभाग में जितनी भी सीटें खाली हैं तमाम भर्तियों का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी समय ये आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और रही बात कि आपकी भर्ती कब तक आ सकती है, तो मेरे भाई आपको पता है कि अगर अगस्त महीने में एग्ज़ाम डेट अनाउंस होती है कांस्टेबल की, तो सितंबर महीने में एग्ज़ाम 100% हो जाएगा और इसी सितंबर के महीने में आपकी दरोगा भर्ती 100% आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अन्य भर्तियाँ भी जो भर्ती बोर्ड की पेंडिंग हैं, वो सभी भर्तियाँ भी सितंबर महीने तक पूरी तरह से उम्मीद है कि आने के पूरे चांसेस हैं। और उसके पहले भी अगर कोई अपडेट आती है तो वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।